वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे बालकनी गार्डन में। तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, बहुत ज़्यादा धूप होना शुरू हो गई है, बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं हो रहा है धूप। टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री से ऊपर जा रहा है। तो अभी जो समय आ गया है हम अपने प्लांट को बचाने का, प्लांट को हमें धूप से हटा करके छाए में रखने का। तो आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट के बारे में जिनको धूप अब बिल्कुल पसंद नहीं होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्लांट है। तो सबसे पहले मेरा प्लांट है, ये देखिए सिंगोनियम। सिंगोनियम भी बहुत सा ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है जो कि कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। तो इसको जो है वो ठंड के दिनों में तो थोड़ी धूप पसंद होती है, लेकिन गर्मियों में बिल्कुल भी ये धूप बर्दाश्त नहीं करता है। इसकी जो पत्तियां हैं वो जलनी शुरू हो जाती हैं और ये बर्न होते होते धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। इसलिए अगर आपने सिंगोनियम लगा रखा है तो इसको अभी शेड में रख दें। नेक्स्ट है हमारा ये मनी प्लांट। मनी प्लांट भी ये धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जा रहा है इस समय। तो अभी आप उसको शेड में रख सकते हैं और मनी प्लांट पे डेली आप एक बार वाटर स्प्रे ज़रूर कर दें, जिससे कि इसकी पत्तियां जो हैं वो खिली खिली बनी रहे, वरना ये जो पत्तियां हैं ये जल्दी शुरू हो जाती हैं और इसमें सनबर्न के कारण इसमें छेद भी होने लगते हैं। तो अगर आपको गर्मियों से बचाना है तो मनी प्लांट को शेड में रखें, जिनको प्रॉपर लाइट मिलती रहे और जो फ्रेश एयर है वो भी मिलता रहे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट जो है वो इनके ऊपर ना पड़े। और सभी पौधों में आप दिन में सुबह की और या फिर शाम की वाटरिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट है हमारा ये डेफिनबेकिया। डेफिनबेकिया भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट है, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। इसकी वेरीगेटेड जो इसकी पत्तियां आती हैं देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं और ये भी जो है वो कटिंग से बहुत इजीली ग्रो कर जाता है। लेकिन जब आप तेज़ धूप में इसको रखते हैं तो इसकी पत्तियां जो है वो जलनी शुरू हो जाती हैं और ये भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है अगर ये डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। तो अगर आपने अपने डेफिनबेकिया को डायरेक्ट सनलाइट में रखा है तो उसको शिफ्ट कर दें और शेडी एरिया में रख दें, जहाँ कि इसको हल्की हल्की सुबह की धूप मिले, लेकिन पूरे दिन की धूप इनके ऊपर ना पड़े। मैंने छत पे कुछ प्लांट्स रखे थे जो कि जल चुके हैं, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि जिस छत पे जो मैंने धूप में रखे थे प्लांट उनकी क्या हालत हो गई है। तो गर्मियों में कोशिश यही करना चाहिए कि सुबह और शाम एक बार इनको पौधों को पानी ज़रूर दें बहुत अच्छी तरह से और डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखें, तभी हमारे ये पौधे सरवाइव कर पाएंगे। वरना जो तेज़ धूप हो रही है इसमें हमारे पौधे ख़त्म हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी बहुत ही सुंदर सा प्लांट है, जिसमें छोटे छोटे पप्स आते रहते हैं, जिनको सेपरेट करके हम नए नए पौधे बनाते रहते हैं। तो आपके पास भी अगर स्पाइडर प्लांट है और अगर आपने धूप में रखा है तो उसको छाए में रख दीजिए। स्पाइडर प्लांट पे अगर तेज़ धूप पड़ती है तो उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है और इसकी टिप्स जो है वो जलनी शुरू हो जाती है। तो ये देखिए मेरे पास जो स्पाइडर प्लांट है इसमें स्टेम्स में इसके पप्स भी आ गए हैं और बहुत ही अच्छे से इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। फ्लावरिंग जब इसमें होने लगती है तभी इसमें जो है वो नए नए पप्स बनते हैं। ये देखिए फ्लावर, इसके छोटे छोटे फ्लावर बहुत ही सुंदर लगते हैं और जब ये फ्लावर सूख के झड़ जाते हैं तो वहाँ से नए पप्स जो है वो बन जाते हैं। और ये जब पप्स मैच्योर हो जाते हैं तो आप इसको कटिंग से इजीली प्रोपोगेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको तेज़ धूप में रखा है तो आप तुरंत इसकी जगह जो है वो बदल दें और इसको शेडी एरिया में रख दें। अगर आपके पास प्रॉपर जगह नहीं है तो आपको लगाना पड़ेगा ग्रीन नेट। तो अगर आपके पास खुली जगह है जहाँ ढेरों पौधे रखे हुए हैं और आप उनको शेड में नहीं रख सकते तो आप ग्रीन नेट लगा सकते हैं। ग्रीन नेट से भी बहुत हद तक पौधों की जो है वो बचाव हो जाता है तेज़ धूप से। तो ये देखिए कितने प्यारे प्यारे ये छोटे छोटे वाइट कलर के फूल जो है स्पाइडर के, वो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा ये टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी बहुत ही इजी टू ग्रो पौधा है और ये देखिए मेरे जो ये बोगनविले का प्लांट था इसमें 3 से 4 पत्तियां जो हैं इसमें उगाई थी और इसी में धीरे धीरे ये फैलता गया और पूरा इसने एरिया कवर कर लिया है। तो इसको भी आप चाहे तो हैंगिंग में लगा सकते हैं या फिर
जो है वॉल हैंगिंग में बना सकते हैं। वॉल हैंगर्स जो प्लांट आते हैं उसमें आप लगा सकते हैं। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो बहुत ही सुंदर इसका व्यू आता है। तो इसको भी आप धूप से बचा के रखें और डेली इस पे वाटरिंग जो शॉवर है हल्का हल्का स्प्रे ज़रूर कर दें, ताकि पत्तियों में जो है वो फ्रेशनेस बनी रहे। बहुत ही चमकदार इसकी पत्तियां होती हैं, लेकिन ये भी पौधा जो है मेरा छत पे लगा हुआ है और बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी अपने पौधों को गर्मियों से बचाने के लिए उनको शेड में रख दें। नेक्स्ट है हमारा ये वॉन्डरिंग जू भी बहुत ही इजी टू ग्रो और इजी टू मेंटेन पौधा है। आप इसकी कटिंग से, आप एक छोटी सी पत्ती से भी आप इसकी ढेरों पौधे तैयार कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा ये प्लांट कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने इसकी छोटी सी कटिंग लगाई थी और उसी से ये बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो इसको भी अगर आपने शेड में रखा है, धूप में रखा है, तो इसको भी शेड में ट्रांसफ़र कर दे। ये भी ये शेड में बहुत ही अच्छे से चलेगा, नहीं तो इसकी पत्तियां जल जाएंगी। और पानी का ख्याल भी इसके लिए भी रखना है। इसको भी डेली आप एक बार वाटर का स्प्रे ज़रूर कर दें इनकी पत्तियों पे, जिससे कि इनकी फ्रेशनेस बनी रहती है और पत्तियों में जो है वो चमक बनी रहेगी। वरना ये पत्तियां जो है वो सिकुड़ने लगती हैं और इनकी जो शाइनिंग है वो ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये अरेलिया का प्लांट। अरेलिया बहुत ही अच्छा सा ये प्लांट होता है। इसकी आप बोनसाई बना सकते हैं और ये भी जो है वो कटिंग से बहुत इजीली लग जाता है। तो ये देखिए डोरमेंसी के बाद इसमें धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट हो गई हैं और अब ये धीरे धीरे अपनी पत्तियों को बढ़ा रहा है। तो कुछ दिनों के बाद इसमें जो पत्तियां हैं वो पूरी तरह से भर जाएंगी, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। इसकी भी पत्तियां बहुत ही सुंदर गोल गोल सी होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको भी जो है वो हल्की सुबह की लाइट पसंद है, लेकिन पूरे दिन की धूप से बचा के रखें। नेक्स्ट है हमारा ये सॉन्ग्स ऑफ इंडिया का पौधा, जो कि ड्रेसिना फैमिली का होता है। ये भी बहुत खूबसूरत सा पौधा है। इसकी पत्तियां देखिए कितनी ही सुंदर, इसकी जो शाइनिंग होती है इसकी पत्तियों में, और इनका जो कलर होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। ऊपर से देखिए ग्रोथ हो रही है, अभी ग्रीन है, लेकिन जैसे पत्तियां मैच्योर होंगी तो उसमें ग्रीन और येलो का ये कॉम्बिनेशन बनता है, जो कि बहुत ही प्यारा लगता है। तो अगर आपने भी ये पौधा लगा रखा है तो इनको आप, अगर आपने पॉट में लगाया है तो इसको भी आप शिफ्ट कर दें और शेडी एरिया में रख दें, जहाँ इनको प्रॉपर हवा वगैरह मिलता रहे और सुबह की हल्की फुल्की धूप इनको मिले। लेकिन जो दोपहर की धूप होती है वो बिल्कुल इनके ऊपर ना पड़ने पाए, वरना ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा है। अभी इस पे आपको डस्ट दिख रहा होगा क्योंकि बगल में मेरे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसलिए अभी पौधों की हालत थोड़ी सी गड़बड़ है। इसके बाद आता है हमारा ये तुलसी जी का प्लांट, जो कि हम ठंड के दिनों में तो पूरी तेज़ सनलाइट में रखते हैं, लेकिन गर्मी जैसे ही गर्मी स्टार्ट हो तुरंत इनको आप शेड में शिफ्ट कर दें, वरना इनकी पत्तियां इनकी भी सूख के झड़ जाती हैं और फिर धीरे धीरे पौधा जो है हमारा ख़त्म हो जाता है। तो तुलसी जी का प्लांट भी आप शेडी एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ये रबर प्लांट भी बहुत ही प्यारा सा पौधा होता है। इसके बड़े बड़े पेड़ भी देखे होंगे रोड साइड एरिया में, या फिर बड़े बड़े जहाँ प्लॉट वगैरह होते हैं वहाँ पे इसके पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ये गमलों में भी बहुत अच्छा सर्वाइव करता है और बहुत ही अच्छी इसकी पत्तियाँ बहुत ही सुंदर सी होती हैं। बिल्कुल मोटी मोटी इसकी पत्तियाँ होती है रबर की तरह, और बहुत ही ज़्यादा इसके जो येलो और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही सुंदर लगता है। तो अगर आपने रबर प्लांट लगा रखा है तो इसको भी आप शेड में शिफ्ट कर दें। इसको भी तेज़ धूप बिल्कुल भी नहीं पसंद है, ये धीरे धीरे जलने लगता है अगर तेज़ धूप में आप इसको रखेंगे तो आइए चलते हैं छत पे, और छत पे मैं दिखाती हूँ कि मेरे पौधों का क्या हाल हो रखा है। तो ये है हमारा रियो का प्लांट, जो कि छत पे रखा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा इसमें सनबर्न हो गया था, इसकी पत्तियाँ झुलस गई थी। तो इनको मैंने शिफ्ट कर दिया है अपने जो स्टेयर्स पे जगह मेरी थी वहाँ पे मैंने इनको रख दिया है।
यहाँ पे खिड़की है तो इनको धूप भी मिलती रहेगी और हवा वगैरह भी अच्छे से मिलती रहेगी। ये है सिंगोनियम का प्लांट। तो ये सारे पौधे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, सारी पत्तियाँ इनकी झुलस गई थी। तो सारी झुलसी हुई पत्तियों को मैंने काट के निकाल दिया है और अभी मैंने इनको शिफ्ट कर दिया है सीढ़ी पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हल्की हल्की धूप सुबह की आती है और हवा वगैरह आता रहता है। तो ये देखिए, ये सुबह मैंने इनकी सफाई की है। तो छत पे रखे पौधों का ये हाल हो रखा है गर्मी में। तो आप भी अगर अपने पौधे को रखे हैं छत पे तो आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है। ये है हमारा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट भी बहुत इजी टू ग्रो पौधा है, लेकिन जो गर्मी है ये बहुत भयानक हो रही है। तो इतनी गर्मी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और देखिए अब धीरे धीरे पत्तियाँ इसकी पीली होने लगी थी और कुछ कुछ पत्तियाँ जो हैं वो सिकुड़ने लगी हैं धूप की वजह से। तो इनको भी हम शेड में रखेंगे और इनके ऊपर भी डेली हमें पानी का स्प्रे करते रहना है, ताकि इन पे मॉइस्चर मेंटेन रहे और पत्तियों को जो है वो फ्रेशनेस मिलती रहे। तो इन सभी प्लांट को मैं इस सीढ़ी पे ही रखूँगी। ये देखिए बाहर कितनी धूप है। अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन बहुत ही तेज़ धूप है और पत्तों का बिल्कुल ही हाल बेहाल है पौधों के। ये देखिए बिल्कुल जल चुका है। नीचे डिफिनबेकिया मैंने जो लगाया वो कितने सुंदर दिख रहे हैं और ऊपर ये हाल हो रखा है पौधों का। तो इसलिए मैं सारे ही पौधों को शिफ्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों पे रख रही हूँ और ये स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट और जितने भी मेरे इंडोर वाले प्लांट हैं जो मैंने सर्दियों में बाहर रखे थे, उन सभी को मैं अब अंदर शिफ्ट करूँगी शेड एरिया में। तो ये देखिए स्पाइडर प्लांट के टिप्स भी जो है वो जल रहे हैं। तो अगर हम केयर नहीं करेंगे तो हमारे जो पौधे हैं वो झुलस जाएंगे। तो ये देखिए ये वॉल हैंगिंग का ये जो मैंने लगा रखा था, इसमें भी ये मैंने वॉन्डरिंग जू लगाया था, जिसकी पत्तियां पीली होने लगी हैं धूप की वजह से और बिल्कुल ही सूख चुकी हैं। जो मतलब जैसे लग रहा है इसके अंदर जान ही नहीं है। तो इन सभी पौधों को भी मैं सीढ़ी पे ही शिफ्ट करूँगी। ये रियो प्लांट है, वॉन्डरिंग जू है, स्पाइडर प्लांट है, टर्टल वाइन है, ये सब जो जितने भी पौधे हैं तो उन सभी को भी मैं शेड से हटा के, धूप से हटा के शेड में रखूँगी। तो ये देखिए धूप इतनी तेज़ है कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अगर हम धूप में 10 मिनट नहीं रह पाते हैं तो हमारे प्यारे से पौधे कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए इनको अभी शिफ्ट ज़रूर कर दें अगर आप अपने पौधों को बचाना चाह रहे हैं तो, क्योंकि हम बहुत केयर करते हैं अपने पौधों की, बहुत ज़्यादा अच्छे से इनकी देखभाल करते हैं, लेकिन जब पौधे ख़राब होने लगते हैं, मर जाते हैं पौधे, तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो ये देखिए सारे पौधों को मैंने सीढ़ी पे शिफ्ट कर दिया है। यहाँ इनको हल्की धूप भी मिलेगी और हवा भी मिलेगी और पानी तो मैं देती ही रहूँगी। तो अगर आपने भी ऐसे अपने पौधे लगा रखे हैं धूप में तो तुरंत शिफ्ट कर ले। ये देखिए पूरा सीढ़ी का एरिया कवर हो गया है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपना और अपने पौधों का बेहद ख्याल रखें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं। थैंक यू सो मच।